सब लोग गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व को मना रहे हैं और हम सबके अंदर मन की इच्छा तो यही है कि ये कार्यक्रम हम गुरु महाराज जी के चरणों में बैठ करके उनके समीप होकर के मनाते। लेकिन वर्तमान परिस्थितियों के कारण, सोशल डिस्टेंसिंग के कारण हमारे बड़े कार्यक्रम नहीं हो सकते हैं। लेकिन फिर भी गुरु महाराज जी का एक सोचिए कितना प्रेम है हमारे लिए कि इस इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हम संसार के कोने कोने में हो सकते हैं, लेकिन मन और आस्था से हम आज इस गुरु पूर्णिमा को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में अर्पित कर करके फिर भी एकत्रित होकर के हम मना रहे हैं। देखिए, ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व एक बड़े पुनीत रिश्ते का एक पर्व है। एक गुरु शिष्य के बीच में क्या रिश्ता होना चाहिए। और स्वाभाविक है कि संसार में जब हम जीते हैं, संसार में मन चलता है तो बहुत से प्रभावों से गुजरता है। कभी हम संसार में स्वार्थी हो जाते हैं, कभी हम लालची हो जाते हैं, कभी हम अहंकारी हो जाते हैं, कभी हम क्रोध से निर्णय ले लेते हैं। लेकिन ये सब संसार के प्रभाव है और जब गुरु भक्ति में इन प्रभावों को हम लाते हैं तो हो सकता है कि कभी हमारे अहंकार का कोई महत्व हो सकता है संसार में, लेकिन गुरु भक्ति में अहंकार, अभिमान, क्रोध, मोह, लालच, इन सब का कोई महत्व नहीं होता। इसीलिए गुरु शिष्य का जो रिश्ता है, ये जो परंपरा है, ये एक बड़ा पावन और पुनीत एक बंधन है। और इसी को संत कबीर दास जी बड़े सुंदर शब्दों में समझाते हैं। वो क्या कहते हैं? जब हरि था तो मैं नहीं, और जब मैं था तो हरि नहीं, प्रेम की गली इतनी साकरी, उसमें दो न समाए। कि कितने सुंदर शब्दों से वो समझाना चाह रहे हैं कि जब मैं भगवान को खोजने के लिए गया और संसार में मैंने अपने आप को ही पाया, जब मैं था तो हरि नहीं, और जब हरि थे मैं नहीं। क्या कहा? कि जब अहंकार था, जब मैं था, जब मेरा घमंड था, तब मैं संसार में भगवान को नहीं देख पाया। लेकिन जैसे ही मैंने अपने घमंड से, अपने अहंकार से त्याग किया, तब मैंने हरि को हर जगह सर्वस्व पाया। तो कहा कि प्रेम की गली इतनी साकड़ी, उसमें दो न समाए। दो का मतलब हो गया कि उसके अंदर केवल एकमात्र प्रेम का बंधन है, पवित्र बंधन है, जो उस गली के अंदर से गुजर सकता है। अगर उसके अंदर हम दूसरे प्रभाव को जोड़ दे, अपने प्रेम के साथ अहंकार को जोड़ दे, लालच को जोड़ दे, मोह को जोड़ दे, मतलब अपने दुष्प्रभावों को जोड़ दे, जो संसार में जैसे हम अलग अलग प्रभावों से गुजरते हैं, तब हम अपने गुरु के पास, अपने आराध्य के पास नहीं पहुंच सकेंगे। तो स्वाभाविक है कि असंख्य समय से और असंख्य कहानियों से, असंख्य प्रसंगों से हमें ये बार बार बताने का एक प्रयास किया गया है कि हम अपनी भक्ति को कैसा रखें। तो कहने का अभिप्राय यही है कि आज हम देखते हैं कि पूरा संसार एक बड़ी विकट परिस्थिति से गुजर रहा है और संसार में तो देखो आवागमन तो लोगों का चलता ही गया है। ऐसा कौन से समय नहीं होगा कि किसी प्रकार की विनाशकारी प्रवृत्तियों ने सामाजिक जीवन के ऊपर एक प्रहार नहीं किया होगा। लेकिन आदमी अपने मनोबल से, अपनी आत्मशक्ति से हमेशा उसने एक रास्ता ढूंढा है जो उसको इन परिस्थितियों से बाहर भी निकालता है। देखो, यही चीज महान पुरुष भी समझाते हैं कि मन बंधन का कारण है और मन मोक्ष का कारण है। कितने सुंदर शब्दों में बताया कि मन अगर हम सांसारिक वासनाओं में लगाते हैं, अर्थात जो असार तत्व है, जो संसार में रेपिटेटिव है, जो बार बार हो रहा है, समाज में हमारा रोना बार बार हो रहा है, किसी खुशी को पाना बार बार हो रहा है, किसी दुख से गुजरना बार बार हो रहा है, अर्थात कि परिस्थितियां जरूर बदल रही है लेकिन प्रभाव नहीं बदल रहे हैं। मतलब हम सेम अशांति से संसार में हम अशांति से अपने जीवन को जी रहे हैं। कभी एक चीज के पीछे भागते हैं, फिर उससे असंतुष्टि प्राप्त होती है, फिर दूसरी चीज के लिए भागते हैं, फिर असंतुष्टि प्राप्त होती है। तो ये संसार का जो रेपिटेटिव साइकिल है, ये संसार का महत्व नहीं है एक तरीके से। तो क्या बताया कि अगर मन को इन सांसारिक तत्वों में लगाओगे, अर्थात असार तत्वों में लगाओगे, तो स्वाभाविक है कि यही मन बंधन का कारण बनता है। लेकिन अगर इसी मन को थोड़े विवेक से, थोड़े संयम से, थोड़ी निष्ठा से अगर हम सात्विक तत्व में लगाते हैं, अर्थात वो जो कभी ना बदले, जो असार है,
जो किसी बंधन से ना बंधा हो। और आप जीवन में देखते हैं, आप सारे जीवन में कर्म कर सकते हैं। आप किसी को मिलने जा सकते हैं, आप किसी के लिए कुछ काम कर सकते हैं, आप किसी की परेशानी को ढूंढने का मतलब मिटाने का कोई संघर्ष कर सकते हैं। लेकिन कोई भी क्रिया अगर आप कर रहे हैं अपने जीवन में, या प्रतिक्रिया कर रहे हैं, रिएक्शन हो रहा है किसी क्रिया के ऊपर, लेकिन चाहे वो अपनी निजी स्तर पर है या किसी और के लिए है, सारे कर्म आपकी श्वास के अधीन है। अर्थात हम श्वास ले रहे हैं तो हम कर्म करने के योग्य है, हम सोचने के योग्य है, हम हमारे शरीर के अंदर बल है किसी सोच को साकार रूप में उसको परिवर्तित करने का। लेकिन अगर श्वास ही नहीं है तो ना तो सोच है, ना मन है, ना शरीर है, ना शरीर की इंद्रियां हैं, ना इंद्रियाओं की शक्तियां हैं। और हम हर चीज होते हुए भी, शरीर होते हुए, आंख होते हुए, मतलब हाथ पैर होते हुए भी, लेकिन हम कर्म करने के लिए हम बिना सांस के हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो स्वाभाविक है कि ध्येय क्या बताया गया कि अगर इस मन को हम अपनी श्वासों में विलीन करें तो स्वाभाविक है कि यही मन मोक्ष का कारण बनता है। अर्थात कि जो गांठें हमने अपने जीवन में बनाई हैं किसी वजह से, किसी सोच की वजह से, नासमझी की वजह से, अज्ञानता की वजह से, ये गांठें हमारे अंदर खुलती है। और धीरे धीरे जब एक व्यक्ति कर्म से अपने जीवन को परिवर्तित करता है, जीवन में एक दिशा को अपने जीवन में लेता है, तो स्वाभाविक है कि वो अपने अंदर एक ओजस की शक्ति को प्राप्त करता है। और ओजस वो क्रिया है जिससे हमारी जो मन की गांठें हैं, जो मन के बंध हैं, वो धीरे धीरे जो ब्लॉक्स हैं वो खुलते हैं। तो कहने का अभिप्राय यही है कि ये बहुत एक पावन रिश्ता है, और इस पावन रिश्ते की जो बुनियाद है वो मन की पवित्रता है। देखो, कोई भी चीज हम करने चाहे तो हर एक चीज की जो शुरुआत है वो मन से होती है, मन की पवित्रता से होती है। अगर मन में निष्ठा पवित्र नहीं है तो वो कर्म कभी साकार नहीं होगा, कभी ना कभी हम अपने कदम पीछे बढ़ाएंगे। तो इसी के लिए कि इस पावन गुरु पूर्णिमा के पर्व को हम मनाएं तो इसके एहसास के साथ मनाएं, इसके भाव के साथ मनाएं, और जीवन में कभी निराश ना हो। क्योंकि स्वाभाविक है, अभी हम बार बार ये पूछेंगे कि अगला कार्यक्रम कब होगा, अगली बार गुरु महाराज जी से या महात्मा बाई जी से मिलना कब होगा। तो धीरे धीरे ये परिस्थिति भी, जो कोरोना वायरस की परिस्थिति है, ये भी बदलेगी। और कितने लोग हैं जो इस संघर्ष से गुजर रहे हैं, लेकिन कितने लोग इस वायरस के ऊपर विजय भी प्राप्त कर रहे हैं। और कितने मतलब देश हैं और देश के वैज्ञानिक लोग हैं, साइंटिस्ट लोग हैं, जो दिन रात एक कर करके इसका तोड़, जो इसकी वैक्सीन है, इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं। तो आज नहीं तो करोड़ जरूर कोई दवाई निकलेगी, कोई वैक्सीन निकलेगी, या एक मैनेजमेंट सिस्टम निकलेगा जिसके द्वारा हम इस वायरस से विजय प्राप्त कर सकते हैं। और जिस दिन वो होगा तो पहले की तरह जीवन समान रूप से चलेगा, पहले की तरह कार्यक्रम भी होंगे, पहले की तरह हमारा आवागमन होगा, हमारा घूमना फिरना होगा। तो स्वाभाविक है कि ये कुछ समय का एक ये परिश्रम है जिससे हम सबको गुजरना है। लेकिन ये जीवन में परिश्रम आया भी क्यों है, ये भी प्रश्न करना जरूरी है। क्योंकि अगर हम देख लें कि आज हम कितने भी आधुनिक हो जाए, कितने भी मॉडर्न हो जाए, लेकिन कुछ चीजें जो हमें बनाती हैं, जो हमारी बुनियाद है, वो परंपराएं हैं। और वो परंपराएं कहाँ तक सीमित है कि आदमी का एक अगाध जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन आदमी आज इतना अहंकारी हो गया था, अपने ही लालच में इतना अंधा हो गया था कि हमने जो प्रकृति का एक सम्मान होना चाहिए, एक आदर होना चाहिए, वो हमने करना छोड़ दिया। धीरे धीरे अपने लालचों के लिए हमने जंगलों को काट दिया, अपने लालच के लिए हमने नदियों को प्रदूषित कर दिया, अपने लालच के लिए हमने पहाड़ों को काट दिया। और एक इम्बैलेंस जो इम्बैलेंस हमने संसार में क्रिएट कर दिया, उसका परिणाम है कि आज ये सब जो चीजें हमें देखने को मिल रही है कि एक छोटा सा वायरस हमारी पूरी जिंदगी को स्थगित कर सकता है, ये चीजें हो रही है। तो स्वाभाविक है कि अगर हम बैक टू बेसिक्स आए, एक साधारण जीवन को जिए, एक स्वच्छ जीवन को जिए, तो ये सब चीजें अपने आप ही नहीं होगा। इसलिए महान पुरुषों का हमेशा एक उद्गाव रहा है कि हमेशा सात्विक रहो, अर्थात मन से पवित्र रहो, अपने कर्म से पवित्र रहो। तो स्वाभाविक है कि हर चीज परिवर्तनशील है। अगर आज समय बुरे के लिए बदला है तो कल समय अच्छे के लिए भी बदलेगा। लेकिन अपने मन को संयम में रखना, ये गुरु महाराज जी हमें सिखाते हैं, और इसी के लिए नाम का सुमिरन करना बहुत जरूरी है। और ये समय शेष है, क्योंकि जब विपत्ति बढ़ती है, जब एक तरह से अंधकार बढ़ता है,
तो प्रकाश को प्रकट होना उतना ही अनिवार्य हो जाता है, उतना ही जरूरी हो जाता है। ऐसे ही अगर हमें लगता है कि आज स्थिति हमारे चारों तरफ बड़ी विस्मयी स्थिति है कि हम नहीं जानते आगे क्या होगा, तो स्वाभाविक है हमें अपने अंदर जा करके अपनी आत्मशक्ति को, अपने आत्मबल को और मजबूत करना है। और वो तभी हो सकता है जब गुरु महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे हम चलें। देखिए, कुछ चीजें लोगों को नहीं पता होती, लेकिन ये गुरु शिष्य का रिश्ता एक और अमूल्य रिश्ता है कि आज हमारे दरबार में कुछ ऐसे सेवक हैं जो नहीं रहे हैं। आज हम उनको भी याद करना चाहते हैं। आप लोगों को पता ही होगा कि देहरादून कोठी में अरबी जी नहीं रहे और कृष्णा जी नहीं रहे पंजाई बाग आश्रम में, और डूंगर दादा नहीं रहे। तो स्वाभाविक है कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक दिन सबको संसार से जाना है। हम लोग कोई आज जन्मे तो नहीं है कि जो आज जन्मा है उसका कभी जाना नहीं होगा, लेकिन जो संसार में जन्म लेता है उसको एक ना एक दिन संसार को छोड़ करके जाना है। भगवान बुद्ध ने भी ये प्रश्न किया कि जब मुझे संसार को छोड़ करके जाना है तो मेरा आना क्यों हुआ है। तो स्वाभाविक है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन जब हम संसार में आए हैं, जिस कर्म को हम जीते हैं, जिस संस्कार को हम अपनाते हैं, वही जीवन में हमारी पहचान बन जाती है। और मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं कि इन 3 गुरु महाराज जी के, मैं कहूंगा, अगाध भक्तों में इतना प्रेम भाव था, इतना समर्पण था अपने गुरु महाराज जी के प्रति कि उनका जीवन ही यही था कि हम अपनी गुरु महाराज जी की आज्ञा का पालन कैसे करें। अरबी जी को तो हम बचपन से जानते थे, हमने कोठी में सेवा की, और हमारे मतलब ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कोठी में जो बड़े आदर और सम्मान से उनको नहीं याद करता हो, क्योंकि उनका जीवन मैंने देखा कि कभी भी उनको मैंने किसी के साथ लड़ते हुए नहीं देखा। कोठी में हमेशा जो काम उनको दिया गया, बिना हिचकिचाहट, बिना संकोच उन्होंने वो काम किया। कभी भी मैंने उनको माता जी के आगे कंप्लेंट करते हुए नहीं देखा कि जी मेरे पास ये कमी है, ये कमी है। मतलब जो दरबार ने उन्होंने दिया, उनको सहज रूप से उन्होंने उनको अपनाया और अपने जीवन में अपना कर्म करते गए, और बिना किसी कष्ट से। रात को उन्होंने सबके साथ खाना खाया, लेटे, उनको थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, उनको दवाई दी गई, जब वो सोए तो रात को सोते सोते चले गए। तो कहने का अभिप्राय यह है कि हम लोग 10 प्रश्न उठा सकते हैं कि भाई उनका जाना कैसे हुआ, लेकिन स्वाभाविक है जो सही प्रश्न उठाना है कि उन्होंने अपने जीवन को कैसे जिया। उन्हें अपने जीवन को अपने गुरु महाराज जी के चरणों में समर्पित करके दिया। और यही बात कृष्णा जी की भी याद आती है। हमें याद है कि सिक्किम की जब रैली हुई थी और हम लोग बड़े काफिले के साथ चले थे, और सिक्किम बहुत छोटा राज्य है और इतने प्रेमी लोग हैं गांव गांव में, वहां हर जगह। तो हमारी रैली मतलब एक शहर से दूसरी शहर में चलती थी और वहां प्रेमी लोग स्वागत करने आ जाते थे। कोई कुछ चीज देता था, कोई कुछ चीज देता था। और मुरली जी के बेटे ने हमें अपने यहाँ बुलाया कि जी आपकी रैली आ रही है और मैं लंच के लिए सबको बुलाना चाहता हूँ। तो उन्होंने बहुत अच्छे मोमो और चीजें बना करके, चाउमीन बना करके हम सबका स्वागत किया। तो उन्होंने एक नया होटल ही खोला था, तो उसके हम बैठे हुए थे। तो मुझे कृष्णा जी की बात याद आई। जो लोग उस समय हमारे साथ चले होंगे उस रैली में, वो भी इस बात को करते होंगे कि धीरे धीरे वो इतना खाना ले आया कि कोई खाना खत्म ही ना कर सके। तो मैंने कहा कि भाई खाना ऐसे वेस्ट नहीं हो, तो मैंने कहा कि सबको अपना खाना खत्म करना है। तो धीरे धीरे करके लोग खाते गए, लेकिन किसी की प्लेट में कुछ बचता गया। लेकिन कृष्णा जी ने अंत में कहा कि अच्छा जो भी खाना बचा है वेस्ट नहीं होगा, मैं खा लूंगा। तो उन्होंने सारा खाना अपनी तरफ लिया और खाया। तो कुछ पल मुझे उनके ऐसे याद है कृष्णा जी के कि चाहे मतलब उन्होंने इतनी दरबार में सेवा की, क्योंकि मैं जानता हूं कि बचपन से जब हमने एक तरह से माइक संभाला तो वो माइक हमारे आगे लगाने वाले कृष्णा जी ही थे। तो स्वाभाविक है कि देखिए इतना प्रभावशाली उनका जीवन रहा है। तो आज उनकी जीवनी को हम याद करें, उनकी सेवा को याद करें, उनके त्याग को हम याद करें। और डूंगर दादा को तो आप सब जानते ही थे, उनके लिए तो जितना भी हम कहे वो शब्द भी कम पड़ जाते हैं। कि डूंगर दादा के अंदर मैंने कभी भी गुस्सा या एक अदब या अहंकार मैंने जीवन में नहीं देखा। उन्होंने हमेशा नम्र भाव से सेवा की, कभी मैंने उन्हें ऊंचा बोलते हुए नहीं देखा। और ये केवल मिला अनुभव ही नहीं होगा, दरबार में कितने सारे लोग हैं जो कितने समय से डूंगर दादा के साथ उन्होंने सेवा की है, उनके साथ चले हैं। मतलब जगत जननी माता जी के समय से डूंगर दादा मतलब एक स्तंभ बन करके उन्होंने दरबार की सेवा की है। तो स्वाभाविक है कितने लोगों का अपना निजी अनुभव डूंगर दादा के साथ है, लेकिन कोई एक व्यक्ति भी ऐसा नहीं कह सकता है आज दरबार में कि मेरी डूंगर दादा से कभी लड़ाई हुई, कभी किसी बात के ऊपर मतभेद हुआ। कि डूंगर दादा का स्वभाव ही ऐसा नहीं था। उनका स्वभाव था कि सबको अपना लेना और हर एक व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई को देखना। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है।
हम लोग अपने प्रभावों से, अपने स्वार्थ से ही लोगों को तोल मोल देते हैं कि भाई किसी ने हमारे स्वार्थ की पूर्ति की तो वो बड़ा अच्छा आदमी हो गया, और किसी से हमें कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है तो वो बहुत बुरा आदमी हो गया, या उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। लेकिन डूंगर दादा का जो प्रेम था सबके लिए, वो एक समान था, क्योंकि समानता से वो व्यक्ति के अंदर एक अच्छाई को देखते थे, कभी किसी की बुराई नहीं देखते थे। तो ये कुछ ऐसे लोग थे जो सदैव, जो हम भी व्यक्तिगत जीवन में हमेशा उन्हें याद रखेंगे और दरबार उनकी सेवाओं को याद रखेगा। तो मैं ये मानता हूं कि एक तरीके से आज ये दिन है कि हम उन शिष्यों को भी याद करें जिन्होंने इस गुरु और शिष्य के बंधन को संपन्न किया है। और मेरा यही मानना है कि देखिए, जीवन में बहुत चीजें बदल सकती है, ये मैंने पहले भी कहा था कि जीवन में बहुत चीजें बदल सकती है, लेकिन कुछ चीजें बदलनी नहीं चाहिए। और वो क्या है? तो क्या है कि अपने गुरु महाराज जी के प्रति अपना विश्वास और गुरु महाराज जी के प्रति जो निष्ठा है वो कभी नहीं बदलना चाहिए। और गुरु महाराज जी का हमारे ऊपर आशीर्वाद, उनकी कृपा हमारे ऊपर कभी नहीं बदलना चाहिए। तो अगर जीवन में ये कुछ चीजें मतलब अटूट रहेगी, ये नहीं बदलेगी, तो जीवन में कोई भी परेशानी आए, कोई भी आपत्ति आए, हम जरूर उस परेशानी आपत्ति का डट के सामना करेंगे, गुरु महाराज जी की शक्ति से उसका सामना करेंगे और बहुत जल्द इस परिस्थिति से हम निकलेंगे भी। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि हमेशा अपने गुरु महाराज जी का जो संदेश है उसको हृदयंगम कीजिए और उसे याद कीजिए। हम लोग सत्य नाम के व्यापारी हैं और हमें सत्य का ही प्रचार करना है। तो जीवन में सत्य का प्रचार तभी नहीं हो सकता जब हमारे अंदर ही सत्य का वास ना हो। तो सत्य को अपना हम एक औजार बनाए, सत्य को अपना एक हथियार बनाए, जिससे हम सामाजिक जो ये अशांति है, सामाजिक जो अंधकार है, इससे हम जरूर लड़ सकें। तो जाते जाते आपको एक छोटा सा चुटकुला भी सुना देते हैं कि किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति की दो लोगों की शक्ल मिलती है तो वो जरूर भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि शक्ल मिल रही है। अगर दो व्यक्तियों की अकल मिलती है तो वो बहुत अच्छे दोस्त हो सकते हैं, क्योंकि वो शक्ल से नहीं मिलते हैं, लेकिन मतलब एक मन से उनका एक संपर्क है कि दोनों एक ही सोच को सोचते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अकल से भी ना मिले और शक्ल से भी ना मिले, वो जरूर मियाँ बीवी होते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ सबको दुआ आशीर्वाद। हरिओम।